हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का गोइंग कंसर्न एजम्पशन कराने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग ढंग से, जहां पर मैं 4 कॉन्सेप्ट्स के साथ इस टॉपिक को समझाऊंगा आपको। उसके बाद मैं अपना खुद का जो मेरा स्टूडियो है वहां कैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्लाई होता है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस गोइंग कंसर्न एजम्पशन, और लास्ट में 4 एग्जाम्पल। यस, वो एग्जाम्पल जो हमारे टीचर्स अपने एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी इसको अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। और लास्ट में वही आपका क्वेश्चन कि सर ये तो हो गया, एग्जाम में क्या लिख के आऊं, प्रॉपर बेस्ट आंसर लास्ट में मैं दिखाऊंगा। तो बनिए रहिएगा, एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम यहाँ ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विल बी एबल टू मीट ऑल इट्स ऑब्लिगेशन इन द फोर्सेबल फ्यूचर। एंड फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न एजम्पशन को समझाने के लिए मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे स्टूडियो में बड़ा टीवी है, पीछे एसी है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट मैंने इन एसेट्स में करी है, ये मानते हुए करी है कि ये मेरा बिजनेस काफी फोर्सेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। और इस बिजनेस से जो मैं रिटर्न कमाऊंगा, प्रॉफिट, उन सबसे मैं अपनी सारी की सारी शॉर्ट टर्म या भी जितनी हमारी फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जब एक बिजनेस में बिजनेस शुरू करता है और मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये मान के चलता है कि ये बिजनेस काफी लंबा चलेगा। ना ही वो नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करेगा और ना ही अपने स्केल को कर्टेल करेगा। सो ये है गोइंग कंसर्न assumption. And second thing, the financial statements are prepared on the basis that business has no plan or intentions to liquidate or significantly curtail its operation. यानी बिजनेस को कोई मन नहीं कर रहा आगे फ्यूचर में बिजनेस बंद करने का या छोटा करने का, और बिजनेस ये मान के चलता है कि उसने प्रॉफिट जनरेट करना है और अपनी सारी लायबिलिटीज को फुलफिल कर देना है। सिमिलरली, इसी एजम्पशन के बेस पे जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, इसको हम एसेट मानते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि एक रिपेयर एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का भी डिफरेंस हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेस पे ही करते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 3 अमेजिंग फैक्ट्स about the going concern and 4 beautiful example। तो ये रहे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। पहला, जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं आपको, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये सभी के सभी बेस हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर। चैप्टर नंबर 5 जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का आएगा, उसमें आपने ये पढ़ा भी होगा या फिर आप पढ़ेंगे। इवन जर्नल एंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आएगा। इवन चैप्टर 18-19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस है हमारा किसके बेस पे, गोइंग कंसर्न एजम्पशन के ऊपर। सेकंड, देखते हैं कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन है, ये पूरे बिजनेस पे लागू होता है। यानी ऐसा नहीं कि अगर एक कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है और एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा तो उसने उसको बंद कर दिया बनाना, तो क्या आप सोचेंगे कि अब ये बिजनेस बंद हो गया? नहीं नहीं, यहां ये बिजनेस अभी भी गोइंग कंसर्न है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बंद हो जाने से ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन वायलेट नहीं होती, तब भी लागू होती है, तब भी ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं कि एक बहुत ही बड़ी प्लांट मशीनरी थी जो डैमेज हो गई, आग लग गई, आग लग जाने के कारण अब वो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा अपसेट हो गया, आपको क्या लगता है, क्या अब ये बिजनेस बंद हो गया? क्या आप कहेंगे कि नहीं, गोइंग कंसर्न यहां लागू नहीं है? तो अकाउंटेंट को डिसाइड करना है कि क्या ये इतना मैसिव लॉस पूरे बिजनेस को बंद कर सकता है। आंसर इज नो, क्योंकि वो मशीनरी, वो प्लांट दोबारा आ सकता है। और हमने कई जगह देखा है, कितने बिजनेस, कितने फैक्ट्रीज में आग लग जाती है और 2-3 महीने के बाद वो दोबारा से बिजनेस चालू हो जाता है। तो यहां पर कोई भी बिजनेस लिक्विडेट नहीं होगा या फिर कटेल नहीं होगा टू अ मटेरियल एक्सटेंट। तो ये थे 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द गोइंग कंसर्न। अब मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ 4 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बच्चे आप भी पढ़ के जाएंगे और मेरे जो फ्रेंड्स, कोलीग्स, टीचर्स हैं, वो भी अपने आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर इन 4 एग्जाम्पल को यूज करके अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और ये हैं 4 एग्जाम्पल्स ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। पहला, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टोर एक नई ब्रांच ओपन कर रही है, अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आप अपना इंस्टीट्यूट और ओपन करना चाहते हैं नए एरिया में, आपका जिम है, आपका पार्लर है और आप 2-3 ब्रांचेस और बढ़ाना चाहते हैं, ये शो करता है कि आपका गोइंग कंसर्न बिजनेस चल रहा है। आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशंस को फॉलो किया जा रहा है कि इस बिजनेस को आगे काफी लंबे अरसे तक चलाना है और काफी ग्रोथ करनी है, काफी रेवेन्यू जनरेट करनी है इन न्यू स्टोर्स की वजह से। सेकेंड आता है बजट्स एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट।
A company prepare a budget and financial forecast for the next year, assuming that it will continue to operate and be able to meet its financial goal. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्यूचर प्लान्स बनते हैं, सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं, वो सभी के सभी बजट्स और फाइनेंशियल फोरकास्ट गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेस पे ही होते हैं. थर्ड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, स्टेट ओन्ड फर्म. यहां पर एक एग्जांपल है कि एक स्टेट ओन्ड फर्म थी जो स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली. वो स्टेट ओन्ड फर्म को गवर्नमेंट ने हेल्प किया, फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड की और सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया गया. डिस्पाइट द पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, क्या यहां पे हम कहेंगे कि अब ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं हो रही? आंसर है नहीं. द फर्म इज स्टिल अ गोइंग कंसर्न, यानी एक टेम्पररी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट ने मदद कर दिया, बट ये फर्म चलता रहेगा. तो ये अगर हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं लाइव एग्जाम्पल, ये नहीं कि जो हमारे 2 या 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी फेमस है उससे हमें कन्फाइंड रहना है. ये नॉलेज आपको आगे कॉलेज में काम आनी है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आनी है, आपके सीए फाउंडेशन में और बाकी एग्जामिनेशन में भी हम आपसे ये पूछेंगे. तो इस तरह से आपको जो अपना नॉलेज है वो वास्ट इंक्रीज करना है विद दीज एग्जाम्पल. एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इट सेज द कंप्लीट बिजनेस फेलियर. क्या कहना चाहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस है और वो फेल हो जाता है, वहां गोइंग कंसर्न अजम्पशन वायलेट हो जाती है, वहां वो लागू नहीं होती. एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और वो कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बनाती है और उसी में उसकी मोनोपोली है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं बनाती. अगर उस मेडिसिन पे उस देश की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और बैन लगाने के बाद ये कहा कि अब आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही सेल कर सकते. इस सिचुएशन में क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिन ही बनाती थी, वही उसका मेन ऑपरेशन था, वो अब बंद हो गया. यहां हम कह सकते हैं द फर्म विल नो लॉन्गर बी अ गोइंग कंसर्न. तो ये था हमारा 4 एग्जाम्पल जिसको पढ़कर बच्चे आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा और प्रैक्टिकली आप समझेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है. तो ये तो थे हमारे 3 फैक्ट्स और 4 एग्जाम्पल. अब बच्चे कहेंगे कि सर हम एग्जाम में क्या लिख के आए, हम एक ऐसा आंसर बताइए जो हम लिखें और हमारे टीचर्स फुल मार्क्स दे दें. तो ये रहा आपके सामने वो आंसर, द परफेक्ट आंसर फॉर द एग्जाम. और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, कंटेंट भी है, मीनिंग भी है, फीचर भी है, सब कुछ है इस आंसर के अंदर. तो ये आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं और अब तैयारी है हमारी अच्छे फुल मार्क्स लाने की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास 11. तो इसके साथ साथ हमारे यूनिट टेस्ट भी आपको मिल रहे होंगे और नहीं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2 मॉक टेस्ट पेपर हमने आपके ऑलरेडी दे दिए हैं 50-50 मार्क्स के. और अगर वो 2 पेपर कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है. तो मैं डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, आप सभी के लिए प्रे करता हूं कि ये एग्जाम जो पहला आप अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आए, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हों और ये जो अकाउंटेंसी की जर्नी है, कॉमर्स स्ट्रीम जो आपने ली है, आपको एक अच्छा डिसीजन साबित करे. सो ढेर सारा प्यार, मिलते हैं जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ. तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय, लव यू, टेक केयर.